आंध्र प्रदेश असेंबली इंतखाबात में तेलुगुदेशम पार्टी को करारी शिकस्त हुई है। पार्टी के क़याम से लेकर अब तक तेलुगुदेशम को इस तरह की शिकस्त कभी नहीं हुई थी। 1982 में कायम होने वाली तेलुगुदेशम पार्टी को अब तक 4 मरतबा शिकस्त हुई है। पेश है खास रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश के असेंबली इंतखाबात में तेलुगुदेशम पार्टी को शर्मनाक शिकस्त हुई है। पार्टी के क़याम से लेकर अब तक तेलुगुदेशम पार्टी को इस तरह की करारी शिकस्त कभी नहीं हुई थी। अदाकार से सियासतदान बने आंजहानी एनटी रामाराव ने 19 मार्च 1982 में तेलुगुदेशम पार्टी कायम की थी। पार्टी के क़याम से लेकर अब तक तेलुगुदेशम पार्टी को 4 मरतबा शिकस्त हुई है, जबकि 5 मरतबा इख्तिदार हासिल करने में कामयाब रही। 1995 से चंद्रबाबू नायडू तेलुगुदेशम पार्टी की कमान संभाले हुए हैं। चंद्रबाबू नायडू की क़यादत में 3 मरतबा तेलुगुदेशम पार्टी को शिकस्त हुई। जगन मोहन रेड्डी के वालिद आंजहानी वाईएस राजशेखर रेड्डी ने साल 2004 और 2009 में लगातार तेलुगुदेशम पार्टी को शिकस्त दी थी। अब 2019 में जगन मोहन रेड्डी ने तेलुगुदेशम पार्टी को शिकस्त देते हुए इख्तिदार से बेदखल कर दिया है। 1989 में तेलुगुदेशम पार्टी को पहली मरतबा शिकस्त हुई थी। उस वक्त मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में तेलुगुदेशम पार्टी को 90 सीटें हासिल हुए थे। 2004 में चंद्रबाबू नायडू की क़यादत में तेलुगुदेशम पार्टी को शिकस्त हुई। उस वक्त तेलुगुदेशम पार्टी को सिर्फ 47 नशिस्तें हासिल हुई। 2009 में जब तेलुगुदेशम पार्टी को दोबारा शिकस्त हुई, उस दौरान तेलुगुदेशम पार्टी को 90 सीट हासिल हुए थे। अब 2019 में तेलुगुदेशम पार्टी को 175 असेंबली सीटों में से सिर्फ 23 सीटें हासिल हुई हैं। जगन मोहन रेड्डी के सामने तेलुगुदेशम पार्टी लड़खड़ा गई। चंद्रबाबू नायडू ने शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल करते हुए वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।